आपका काम हो गया है, तस्वीरें मैं आपको भेज देता हूँ। ओके। तो वाकई मजे कर रही है अपने मायके वालों के साथ। जिस दिन अम्मू की डेथ हुई थी पूरे खानदान वाले मुझे सब्र करने को बोल रहे थे। उस दिन तो मैंने सब्र कर लिया, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। जाहिद के कॉल्स परेशान हो रहे होंगे। आ गई तुम? मुझे तो लगा था अब सुबह ही आओगी। नहीं जाहिद, बस थोड़ी सी लेट हो गई। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। जाहिद मैं जानती हूँ आप गुस्से में हैं, मगर यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। आपकी आवाज़ पूरा मोहल्ला सुनेगा। तो अच्छा है ना, पूरा मोहल्ला सुन ले। पहले ही वो 100 बातें करते हैं कि जाहिद घर पे पड़ा रहता है, बीवी की कमाई खाता है। उसकी बीवी कुछ भी करे जाहिद उसको कुछ नहीं कहता। उनको भी पता चले कि इस घर में एक मर्द रहता है। अगर उसकी बीवी रात के इस पहर घर पर वापिस आए तो वो उससे सवाल करता है। क्या कहा था तुमने? कि अर्शियान के घर पे पार्टी है, कुछ क्लोज लोग आएंगे, फैमिली के लोग आएंगे, यही कहा था ना? जाहिद ऐसे ही था। अच्छा, अगर ये बात है तो ये क्या है? क्या है ये? जाहिद जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या समझती हो तुम? अब तक मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी ना तुम। हर बार तुमने मेरी माजूरी का फायदा उठाकर खुद को मासूम साबित कर लिया। यही करती थी ना तुम। आज ऐसा नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। आज तुम्हें मैं अपने कमरे से नहीं अपने घर से निकालूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। जाहिद मेरी बात तो सुन। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा। और वापस मुड़कर मत आना। तुम्हारा कुछ सामान है, मैंने पैक कर दिया है, वो मैं तुम्हें अभी ला कर देता हूं। चली जाओ यहां से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और अर्शियान से शादी करने के लिए खुला छोड़ दूंगा। तलाक नहीं दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा की तरह वक्त मुझे ही सच्चा साबित करेगा। लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। कहाँ जाऊँ? अर्शियान के घर? वो तो खुद टूट चुके हैं, मुझे क्या संभालेंगे? कोई और जगह भी तो नहीं है। फाइजा, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे जो इस वक्त खुद नहीं आ जा सकती? यही कहेंगे कि ज़रूर इसी की गलती होगी जो उसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। इतनी बेबस तो मैं कभी नहीं थी। विशाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ कोई? वो यहाँ खड़ी क्यों? आ जाओ, अंदर आओ। समीना भी जाग रही? हाँ हाँ जाग रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समीना, बहुत ही गलत किया है जाहिद ने, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। विशाल, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने बारे में कुछ सोचो, वो लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। विशाल, क्या कुछ नहीं किया तुमने उनके लिए? जब तक जाहिद बिस्तर पे था उसे तुम्हारा घर देर से आना भी मंजूर था।
आज अगर वो तुम्हारी वजह से चलने के काबिल हुए, आज उसे गैरत याद आ गई है। वो कर्ज इंसान। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस घर को अपना ही घर समझो। मैं हूं ना, इजी हो जाओ। क्या लोगे अच्छा बताओ, चाय कॉफी? कुछ नहीं फैसल भाई। विशाल चलो आओ, मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ, फ्रेशन अप हो जाओ, फिर कुछ खाना भी खाते हैं। नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो मेरा सामान गाड़ी में है। हाँ तो पैसे ले आते हैं ना। मैं लेकर आता हूँ ना। नहीं नहीं, आपको पता नहीं चलेगा मेरे बैग का, मैं खुद लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। नहीं, मैं मामा से तैयार होंगी, आपसे नहीं। पिंकी जिद नहीं करो, तुम्हारी स्कूल की वैन आने वाली है, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मुझे तैयार नहीं होना। अरे मामा छोड़कर चली गई है तुझे, अब मैं ही तुझे तैयार करा करूँगी, आजा। नहीं, मुझे तैयार नहीं होना। अरे भाई क्या शोर मचा रखा है? मैं कब से इसे कह रही हूँ कि स्कूल की वैन आने वाली है, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रही। क्यों भाई, आप दादू की बात क्यों नहीं मान रही हैं? दादू मुझे डांटती हैं और मामा प्यार से बात करती हैं। मैं कब डांटती हूँ भाई? अच्छा भाई, दादू आपसे प्यार से बात किया करेंगी, ठीक है ना अम्मी? हाँ ठीक है, मैं प्यार से बात करूंगी, चल आजा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी देखो, जैसा दादू कह रही है वैसा ही करो, नहीं तो लगाऊंगा उल्टे हाथ का। अरे नहीं नहीं, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, मान लेगी मेरी बात। चलो पहले ही मान लेती ना तो ये डांट तो नहीं पड़ती। अरे आज तो तुम्हें जगाना ही नहीं पड़ा। जी अम्मी, आज मैं सुबह सवेरे उठ गया। अच्छी बात है। एक वो वक्त था कि तुम्हें जगाने के लिए आयज़र फायजा बार बार तुम्हारे कमरे में जाया करती थी और तुम गधे घोड़े बेचकर सो रहे हो। वक्त हमेशा एक सा कहाँ रहता है अम्मी? हाँ ठीक कह रहे हो तुम, सब कुछ बदल गया, हालात भी, तुम भी, मैं भी। खैर तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हेलो, कैसे हो? बोलो, क्यों फोन किया मुझे? मैंने एक बुरी खबर सुनी थी, सोचा तुमसे कंफर्म कर लूं। क्या वो तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगी थी? हाँ, तो फिर? ओहो, बहुत दुख हुआ मुझे। ये क्या हो गया? अब तो कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। मैं सोच रही थी कि तुम वलीद की कस्टडी के लिए केस कैसे लड़ोगे। क्या कह रही थी सारा? कब? सुबह उसी की कॉल थी ना। देखो घबराओ मत, मैंने तुम्हारी कोई बातें नहीं सुनी, सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रही थी। उसे लगता है कि फैक्ट्री के नुकसान के बाद। क्या हुआ फैक्ट्री को? देखो अर्शियान, अब कोई ऐसी खबर मत सुना देना, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मुझे लगता है कि जो फैक्ट्री में रात को शॉर्ट सर्किट हुआ था उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ होगा।
उसे कहना था उसकी अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो मुझसे कम से कम बात ही अच्छी निकाल लिया करे। छोड़े ना हम, वो ऐसी ही है, साजिशी, खुदगर्ज। वो तो बड़ी खुश होती ना, अगर खुदा ना हंसता हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे लगता है कि मैं बरीत का केस वापस ले लूंगा, लेकिन मैंने साफ साफ बोल दिया उसको, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला। उससे बताना था ना, उस मनहूस के चले जाने के बाद अब फैक्ट्री का काम और भी ज्यादा अच्छा चलने लगा है। बल्कि रहने ही दो, ऐसे लोगों की नजर अच्छी नहीं होती, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, नहीं बताऊंगा। और आप प्लीज नाश्ता करें, दवाई भी खानी है आपको। अच्छा मैं चलता हूँ, जल्दी में। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया हुआ है, कुछ खाने पीने का तुम्हें होश नहीं रहता, बस हर वक्त काम काम काम। खाओ। जी विशाल, आज इतनी जल्दी? सर वो मैं जल्दी उठ गई थी तो फिर जल्दी आ गई। जल्दी उठ गई थी या रात भर सोई नहीं? जरा अपनी आंखें तो देखो, सब खैरियत तो है? सर कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो मैं घर से निकल आई थी। ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाता हूँ। सारा, तुम? हाँ मैं मुबारकबाद देने आया तुम्हें। मुबारकबाद किस लिए? तुम अपने मकसद में कामयाब जो हो चुकी हो। मेरी फैक्ट्री में आग तुमने लगवाई थी ना? मैंने? क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बल्कि मुझे तो दुख है कि वो तो मैं देख ही रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर कि तुम्हें कितना दुख है। देखो अर्शियान, ठीक है कि हम दोनों के दरमियान बहुत इख्तिलाफात हैं और हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया, मगर तुम मेरे बच्चे के बाप तो हो ना, वो रिश्ता तो कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा नुकसान हो। सब समझ रहा हूं मैं कि तुम क्या चाहती और क्या नहीं, लेकिन खैर अब तुम वक्त को साबित करने दो कि वो होगा जो तुम चाहती हो या फिर वो जो मैं चाहता हूं। मैं जाकर बात करूं? अभी रुक जाइए, इन दोनों को खुद बात करने दे पहले। फिलहाल मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि कल रात मैं बहुत टूट चुका था, या फिर ये कहूं कि बहुत परेशान था। सच कहूं तो बिखर चुका था, लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया में अभी भी मौजूद जिन्होंने संभाला मुझे वापस जोड़ा। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मैं जीऊं या मरूं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं जीऊंगा उन लोगों के लिए जिन्हें मेरे होने या ना होने से फर्क पड़ता है। और हाँ, एक और बात, तैयार रहना मेरी मजीद नफरत के लिए। तैयार रहना। क्या हुआ माँ, थक गई? हाँ बेटा, सुबह नाश्ता बनाया, पिंकी को तैयार करके स्कूल भेजा। हाय बस इतने से काम में थक गई हूँ, पता नहीं पूरे घर का काम कैसे करूँगी। अरे अम्मा क्यों फिक्र करती हो, जल्दी तुम्हें काम करने वाली भी रख दूंगा। वो मासी, देखा था उसे कैसे मुंह फाड़ के उसने इतने सारे पैसे मांगे थे, और तू मुझ पे इतना पैसा खर्च करेगा? क्यों नहीं करूंगा, एक बार बिजनेस स्टार्ट होने दो मेरा, आप पर भी खुल के खर्च करूंगा। एक बात तो बता, ये मिशाल को जो तूने घर से निकाला है,
क्या वो अब कभी वापस नहीं आएंगे? अम्मा जरूरी हो गया था। आप भी तो शिकायत करती थी हर वक्त। ऐसा नहीं करता तो क्या करता? और वो तस्वीरें? भले वो तस्वीरें झूठी थी, वो माफी मांगती मुझसे तो मैं माफ कर देता, और अभी अगर माफी मांगेगी तो माफ कर दूंगा, मगर अपनी शर्तों पर। क्या पहनेगी, किससे बात करेगी, ये सब मैं तय करूंगा। और आ जाएगी। कहाँ जाना है उसने? हमारे सिवा उसका है ही कौन? दबा दूं? नहीं बेटा नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक शरीफ और बाकिरदार लड़की हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो उसके पर्सनल मैटर में मैं शायद इंटरफेयर नहीं करता, मगर मैंने तुम्हें देखा है जिस तरीके से तुमने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लाद कर एक से दूसरी जगह जाती रही हो और सबको अपने कंधों से गिरने भी नहीं दिया, सबको बाखूबी निभाया है। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। सर, आपकी इतनी सी बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। वो दरअसल यूँ हुआ था कि ओह, तो अब क्या सोचा तुमने? सर, आपने बड़े भाई बनकर बात की है। आप मशवरा दें मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल तो मैं तुम्हें लौट कर जाने का हरगिज मशवरा नहीं दूंगा। चंद झूठी तस्वीरों की बुनियाद पर उसने तुम पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे बड़ी चीज भरोसा होती है, और उसने वही नहीं किया तुम पर। तुमने बहुत किया अपने ससुराल के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। वो नाशुक्री कर रहे हैं। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ये कोई तरीका नहीं कि जब तक वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था तुम्हारी कमाई खा रहा था, अब वो पैरों पे चलने लगा है तो इस तरह तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं ऐसा करता हूँ, अकाउंट्स की पोजीशन देखता हूँ, तुम्हारे कमीशन के पैसे और कुछ एडवांस अरेंज करता हूँ, उससे तुम छोटा सा घर ले लेना। बल्कि रुको, मेरे एक रिलेटिव हैं अमेरिका में रहते हैं, उनका यहाँ पर एक घर खाली पड़ा हुआ है और वो उसे सेल करना चाह रहे हैं, तुम उसे खरीद लो। मैं? हाँ, अमाउंट की फिक्र नहीं करो। तुम अगर उनको इंस्टॉलमेंट पे भी दे दोगी तो वो ले लेंगे, और वैसे भी तुम अच्छा खासा माशाल्लाह से कमाने लगी हो, एक साल में तो सारे पैसे चुका ही दोगी। एक्चुअली सर, अभी तो मुझे कोई रेंट पे भी घर मिल जाए तो मैं गुजारा कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं इन पैसों से अर्शान की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने नया काम स्टार्ट किया है। चलो सोचते हैं उसके बारे में भी। फिलहाल तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम हो जाए, तुम अपना जरूरी काम कर लो, फिर मैं तुम्हें घर दिखाने के लिए ले चलता हूँ। थैंक यू सर, आपने तो मेरे कंधों से बोझ उतार दिया। जरूरी था, क्योंकि तुमने मेरा सारा बोझ अपने कंधों पे ले लिया। थैंक्स टू यू एक्चुअली। सर, ये तो मेरी ड्यूटी थी। तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर चलते हैं घर देखने। अर्शियान, दरअसल जाहिद के मोबाइल पे कल किसी ने तुम्हारी और मिशाल की तस्वीरें सेंड की हैं, और मुझे यकीन भी है कि वो तस्वीरें झूठी हैं, मगर जाहिद वो उन पे यकीन करके बैठा हुआ है और मिशाल को घर से निकाल दिया। जी सर, इतना बड़ा घर? घर नहीं है, मकान है। घर तो तुम बनाओगी इसे। मुलाकात हो सकती है, मैं इंतजार करूंगी।